तो अभी रिसेंटली मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ कि मैं एग्ज़ाम में ड्यूटी दे रही थी, जो लेक्चरर के एग्ज़ाम्स अभी कंडक्ट हुए तो उसमें मेरी ड्यूटी थी। तो हमारे जो ऑब्ज़र्वर थे वो हमारे रूम में आए और मुझे देख के वो बोले कि शायद वो मुझे जानते हैं, वो मेरे फादर के कोई साथ में काम किया हुआ है। माय फादर इज़ ऑल्सो इन गवर्नमेंट जॉब, तो आई एम थर्ड जनरेशन जो गवर्नमेंट की जॉब करते हैं। माय फादर इन लॉ इज़ ऑल्सो, एक्चुअली अब वो रिटायर्ड हैं बट वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट थे। एंड मेरे इन लॉज़ की साइड में भी गवर्नमेंट सर्विस में ही है ज़्यादातर लोग। तो ऐसे लोग जानते हैं, देखते हैं तो पहचान जाते हैं। तो वो मुझे पहचान गए और वो बोले कि आप कहाँ रहते हो? तो मैंने बोला कि मेरा मकान यहाँ है, तो मैं वहाँ रहती हूँ। तो मैंने उनको अपना एड्रेस बताया। तो मुझसे पूछते हैं कि आपके ससुराल पक्ष की तरफ से रहते हो या आप अपने पियर पक्ष की तरफ रहते हो? तो मैंने बोला नहीं, मैं मेरे घर में रहती हूँ। हम मेरा जो पियर है वो भी पास में ही है स्कूल के, जहाँ मैं ड्यूटी दे रही थी। तो उनका ये सवाल था कि आप कहाँ रहते हो? तो वो बार बार यही सवाल पूछ रहे थे और मैंने उनको बता दिया कि मैं मेरे घर पे रहती हूँ, तो भी उनको समझ नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि आपके हस्बैंड आपके साथ रहते हैं? तो मैंने बोला हाँ, ऑब्वियसली मेरे साथ रहते हैं। तो बोलते फिर तो आपके ससुराल पक्ष का मकान हुआ ना? मैंने बोला नहीं, कैसे? मकान तो हम बनाया है, हमने अभी रिसेंट ही बनाया। हमने 1 डेढ़ साल हुआ है हमारा नया मकान बने। और इसके लिए भी मतलब इसके पीछे भी एक बहुत लंबी स्टोरी है कि मैं क्यों इसको मेरा घर कहती हूँ, क्योंकि मैंने इसको बहुत फैसिनेट किया है बचपन से ही कि मेरा घर हो। तो इसके पीछे बहुत सारे मेरे इमोशंस, बहुत सारे ड्रीम्स, बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा पेशेंस, सब कुछ जुड़ा हुआ है मेरे और मेरे हस्बैंड का। और जब मैं बोलती हूँ ना मेरा घर, तो मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगता है। तो उनका भी कंट्रीब्यूशन, मेरा कंट्रीब्यूशन, हम दोनों का मिला के सब कुछ है। और इसके अलावा हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका आशीर्वाद है, सबकी वेल विशेस है, तो वो सब है। बट घर, मैं मेरा घर कहना ही प्रेफर करती हूँ। और मेरे अलावा सिर्फ 2 ही लोग हैं जो मेरे घर को मेरा मेरा घर बोलते हैं, बाकी कोई नहीं बोलता है। तो एक तो मेरी मदर है जो मेरे घर को बोलती है हाँ तेरा घर तेरा घर। और एक मेरे हस्बैंड है जो बोलते हैं कि हाँ ये तेरा घर है, ये तेरा घर है। वो बार बार ऐसे मुझे रियलाइज़ करवाते हैं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। इसके अलावा कोई ऐसा नहीं बोलता। तो वहाँ जब मैं ऐसे वर्क प्लेस पर खड़ी हूँ, जो इतने एजुकेटेड, इतने ज़्यादा क्वालिफाइड लोग मिलते हैं और उनको इतनी बेसिक सी बात समझ में नहीं आती है कि एक लेडी का अपना घर भी हो सकता है, वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे। बार बार मेरे बोलने के बाद भी उनको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा था कि पियर पक्ष का है कि ससुराल पक्ष का है। उनका वो ही सवाल बार बार आ रहा था। तो मैंने उस कॉन्वर्सेशन को छोड़ दिया कि ये व्यक्ति जो है, ये जो जनरेशन है जो अंकल टाइप वाली है, वो इस चीज़ से आगे ही नहीं बढ़ रही है। जैसे हमारी जनरेशन है, हमारे बाद भी एक जनरेशन चल रही है, जेनजीज हैं, वो बहुत अच्छे थॉट्स लेके आते हैं। वो थोड़े रेबल काइंड के होते हैं और जो स्टेब्लिश्ड कुछ चीज़ें हैं उनके खिलाफ जब वो बोलते हैं, तो जो चीज़ें हमें सही लगती है तो हम उनको सपोर्ट करते हैं। हम बोलते हैं कि जेनजी रॉक्स, भाई वो एकदम बेबाक हैं, बिंदास हैं। और जो काम, जो चीज़ें हम कई जगह हम डाउटफुल होते थे, हम सेल्फ डाउट में आ जाते थे कि हम ये सही कर रहे हैं कि नहीं, ये इस चीज़ को एक्सेप्टेंस मिलेगा या नहीं। तो जैन जी उसको नहीं कंसीडर करते हैं इन सब बातों को, तो हमें अच्छा लगता है, हम उनको प्रेज करते हैं और उनसे सीखते हैं कि दैट इज़ द राइट वे। बट ये जो अंकल वाली जनरेशन है, माय गॉड, मतलब मेरा मेरा दिमाग पूरे दिन यही सोच सोच के ब्लॉक हो गया कि एक
घर होना अपना, वो भी उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो उन लोगों से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो जिनकी रीच इतनी ज़्यादा नहीं है, जिनको इतना नॉलेज नहीं है, जिन्होंने इतनी दुनिया नहीं देखी है, जो कम एजुकेटेड हैं, जो कम अवेयर हैं, ऐसे लोगों से हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सोसाइटी में वर्किंग वुमेंस की जो अचीवमेंट है उनको सेलिब्रेट करेंगे। जब आप फेस टू फेस एक लेडी को ऐसे बोल रहे हो कि आपका घर कैसे कैसे, जैसे होता है वैसे है, जैसे एक आदमी का घर होता है वैसे ही एक लेडी का भी घर हो सकता है, अगर वो अर्न कर रही है, अगर उसने सालों से मेहनत की है, अगर उसने सेव किया है, अगर उसने अपने फाइनेंस को मैनेज किया है। सच बताऊं तो माय हस्बैंड इज़ वेरी गुड इन इट। और मेरा जो डिसीजन था घर बनाने का, तो मुझे ऐसा था कि बस घर होना चाहिए, इससे आगे मुझे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी रियली। तो जो भी एक्चुअल में जो भी बन के आया वो आउटकम इतना अच्छा है, इतना प्यारा, इतना सुकून देने वाला है कि मैं मेरे घर से बाहर ही जाना पसंद नहीं करती हूँ। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन मैं पूरे दिन अपने घर के बाहर जाती ही नहीं हूँ। समटाइम्स मैं रियलाइज़ करती हूँ कि मुझे थोड़ा बहुत वॉक पे तो जाना चाहिए, तो मैं इधर उधर अपने घर पे ही इतना कुछ करती हूँ कि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती मैं बाहर जाऊँ। इतना मुझे अच्छा लगता है मेरे घर पे रहना, मुझे इतना सुकून महसूस होता है मेरे घर पे रह के। लेकिन जो अपना घर नहीं होना चाहिए, ये एक टेंडेंसी जो माइंड में बिल्ड की जाती है ना, कि आपका घर नहीं हो सकता। नहीं, आपका घर हो सकता है, आप चाहो तो आपका घर हो सकता है। आप अपनी फैमिली को साथ लेके चलिए, आप अपने स्पाउसेस को साथ लेके चलिए, सॉरी, आप अपने लाइफ पार्टनर को साथ लेके चलिए, और आप अच्छे से प्लान कीजिए। और अगर आप सिंगल भी हैं, अगर आप अनमैरिड हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, कोई भी लेवल पर अगर आप हैं, आप ड्रीम्स देखिए और सपने सच होते हैं वाकई। चाहे आप उसको अपनी लाइफ जर्नी है जो आपको अगर अकेले तय करनी है, आपको अगर किसी का सपोर्ट मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा है, आपको रोका जा रहा है, या आपका विरोध किया जा रहा है, आप उन सब चीज़ों से लड़िए। आप बस सपना देखिए और अपने सपने को पूरे करने के लिए आप मेहनत कीजिए। सपने वाकई में पूरे होते हैं। और अगर आपको मेरे घर का होम टूर चाहिए तो आप कमेंट करके बताना, मैं आपको अपना घर ज़रूर दिखाऊंगी।